नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जिंदगी की जो सफर है उसको कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता है। जैसे ही एक जीव का पैदाइश होता है तो जो आम जिंदगी है उसमें वो लग जाते हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, कोई मिडिल क्लास का हो। हर किसी का लाइफस्टाइल या हर किसी का जीने का जो तरीका है वो डिफर तो हो सकते हैं, मगर जो पैटर्न है वो सेम रहता है। बच्चे की परवरिश होती है, पिता माता उसे पढ़ाई उसका करवाते हैं, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर वो शादी करता है। और एक टाइम में जहाँ पे पिता माता थे वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, बच्चा बड़ा होने लगता है, बच्चा शादी करने के बाद वो उसके अपने बच्चे होने लगते हैं। फिर एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब पोता पोती हो जाते हैं, तो जो पिता माता जो काम कर रहे थे, जो कोई व्यवसाय कर रहे थे, तो वो रिटायर होने लगते हैं। अब पोता पोती और बेटे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करते हैं। और एक टाइम आता है जैसे वृद्धावस्था आ जाता है और फिर उसके बाद आपका डेथ हो जाता है या देहांत हो जाता है, मतलब देह का अंत हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस के अंदर जो देह था, जिस देही के साथ था, मतलब जिस आत्मा के साथ था, उसको जानने की कभी कोशिश नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी पैदाइश हुई उससे पहले आप कहाँ पे थे, जब आपकी डेथ हो गई उसके बाद आप कहाँ पे हो। इसका मतलब आप उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे और उसके बाद में भी एग्जिस्ट करते हैं, या आपकी जो जीवन जो चल रही है तब भी आप एग्जिस्ट कर रहे थे। डेथ तो जो हुआ वो आपकी बॉडी का हुआ, मगर आपकी बॉडी के अंदर जो था वो तो एग्जिस्ट करता था, उसी की वजह से आपकी बॉडी एग्जिस्ट करती थी। तो उसको, उस आत्मा को, उस क्षेत्रज्ञ को हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उस देही को कभी हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज से हमारा ये सफर होगा, स्पिरिचुअलिज्म जो है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, अध्यात्म को समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अगर आपने अध्यात्म को नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। और हमारी भारतीय परंपरा जो है, हमारी जो स्पिरिचुअलिज्म की जो हमारी जो थॉट्स है, हमारे जो फिलोसॉफिकल थॉट्स है, और स्पेशली जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में अर्जुन को दिया, ये हमारे सनातन धर्म के लिए ही नहीं है, पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को, पूरी यूनिवर्स को ये ज्ञान वहां से गया। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, जाति का हो, या किसी भी प्रांत विशेष का हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल हुआ। क्योंकि वो देह से लेके है, वो आत्मा से लेके है, वो कर्म से लेके है, वो ज्ञान से लेके है, वो भक्ति से लेके है। तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसी सीक्वेंस में धीरे धीरे जो काफी सारी चीजें, महाभारत के ज्ञान को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर जितने पात्र थे उसे समझने की कोशिश करेंगे, भक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कर्म के संन्यास को समझने की कोशिश करेंगे, पुराणों को, वेदांत को समझने की कोशिश करेंगे, उपनिषद के अंदर से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग कैरेक्टर्स है, जो विभूतिज है, जैसे राम है, कृष्ण है, इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसको आप डेमिगॉड्स वगैरह बोलते हो। तो ये सफर अच्छा रहेगा, आप साथ में, ठीक है, ऐसे जुड़े रहिए, ताकि जो बहुत ही बेसिक्स है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इन सबका जो फंडामेंटल है, इन सबका जो बेस है, इन सबका जो आधार है, वो भगवत गीता ही है। तो इसीलिए भगवत गीता को, उसका परिचय हम जानने की कोशिश करेंगे, उसका बेस क्या है, कब से वो शुरू हुआ। आज पहला वीडियो, आज पहला इंटरेक्शन इसी से शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो एक, जैसे हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब शताब्दी बोलते हैं, या उससे पहले, क्राइस्ट से पहले का जो टाइम हम बोलते हैं बीसी बोलते हैं, और उसके बाद का जो टाइम है वो एडी बोलते हैं। तो यहां से अगर आप जीरो पकड़ लोगे तो इस तरफ आप जितना जितना जाओगे, ठीक है, जैसे ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, ऐसे पीछे पीछे आप जाओगे तो वो इंक्रीज होता रहेगा, मतलब वो उतना पुराना होता रहेगा। और इस तरफ जैसे जैसे आप आगे जाओगे, प्लस 200, 300, और ऐसा करके अगर आज के डेट में जैसे आप देख रहे हो ये 2026 है, मतलब यहां से लेके 2026 आप आ गए। तो 2026 प्लस यहाँ पे आप जितना जोड़ते जाओगे, जितना पीछे जाओगे, तो उतने साल कंप्लीटली हो गया।
तो हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं कि भगवत गीता कितना पुराना है। कई सारे ऐसे धर्मों को लेके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि मतलब, या फिर उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि मेरा धर्म पुराना है, कोई बोलता है हमारा ज्यादा पुराना है, हमारा ज्यादा ठीक है ऑथेंटिकेटेड है एंड ऑल दैट। तो भगवत गीता सनातन धर्म ठीक है, उससे पुराना कुछ भी नहीं है, हिंदू धर्म से पुराना कुछ भी नहीं है। और इसी को आज थोड़ा सा हम जस्टिफाई भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम अलग अलग जितने भी फिलोसोफर्स हैं, चाहे वो इंडियन फिलोसोफर्स है, जो दार्शनिक है, इंडिया के हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, ठीक है, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बोलते हैं भगवत गीता को लेके। बड़े बड़े जो रिनाउड हमारे यहाँ पे व्यक्तित्व रहे, जैसे राधा कृष्णन रहे, डॉक्टर राधा कृष्णन रहे, या प्रोफेसर काशीनाथ रहे, या फिर शंकराचार्य जी रहे, तो उनके बारे में भी वो क्या बोलते हैं भगवत गीता को लेके, वो क्या बोलते हैं कि कितना पुराना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं, थोड़ा सीक्वेंस में जाएंगे। जैसे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के हिसाब से ये 400 BC ऑलमोस्ट ये पुराना है। तो जैसे हमने ये बोला कि जीरो से अगर आप काउंट करते हो और पीछे जाते हो, जब क्राइस्ट का जो पीरियड है, जीसस क्राइस्ट का पीरियड है, उससे अगर आप 400 ये पीछे चले जाओ, तो यहाँ पे लगभग 400 BC के आसपास भगवत गीता की उत्पत्ति हुई है, या थोड़ा उससे भी पुराना हो सकता है। अगर देखेंगे महाभारत का भीष्म का जब पर्व है, महाभारत में अलग अलग, जैसे पूरा जो महाभारत है उसे 18 पर्व में उसे गिना गया है, उसे सूचित किया गया है। जैसे जो अलग अलग पीरियड्स हुए, जैसे पांडु का पीरियड रहा, कौरवों का जो पीरियड रहा, या बचपन से उनका जो ब्रिंगअप हुआ, फिर उसके बाद ये युद्ध का पीरियड रहा, फिर उस युद्ध खत्म होने के बाद जो संताप वगैरह करते हैं जो वीरों की पत्नियां हैं, तो अलग अलग जो पीरियड्स है उनको अलग अलग उसको पर्व वगैरह बोलते हैं। तो ये जो पर्व है भीष्म पर्व के 25 से 42 चैप्टर के अंदर, तो गीता बेसिकली एक पार्ट है, महाभारत का पार्ट ही है, और ये अध्याय है और भीष्म पर्व के अंडर में आता है। भीष्म जब 18 दिन का ये युद्ध चल रहा था, उसके अंदर 10th डे तक पितामह भीष्म जो थे वो सेनापति थे। ये ही वॉज हेडिंग दी, कौरवों को वो आगे लेके चल रहे थे, और उनका जैसे ही पतन हुआ, जैसे ही वो सरसज्जा पे चले गए, तो वो जो टाइम है वो 10 दिन वो भीष्म पर्व के हिसाब से, जैसे आप जानते हो, और ये 25 से 42 तक चैप्टर में आ जाएगा गीता के, और महाभारत के कंटेंट का ही पार्ट है। अब वेस्टर्न के दार्शनिकों को अगर देखेंगे, जैसे गार्वे वगैरह बोलते हैं कि ओरिजिनल गीता ऑलमोस्ट 200 BC, ठीक है, अब जैसे बिफोर क्राइस्ट है 100 पीछे और 100 पीछे, 200 के आसपास शुरू हुई होगी। एंड टिल दिस टाइम विष्णु और कृष्ण को लेके जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे और उनकी जो आइडेंटिटी थी, काफी सारे लोग, जैसे इनकारनेशंस की बात होती है, विष्णु के 10 अवतारों की बात होती है, जैसे 12 अवतार है, ठीक है, कुर्म अवतार है, जैसे वामन अवतार है, ऐसे 10 अवतार है। तो तब तक कृष्ण भी जैसे एक अवतार है महाभारत में, तो तब तक विष्णु और कृष्ण की जो आइडेंटिटी है वो सेटल हो गई थी और वो प्रूव हो चुकी थी, और इनके अंदर जो तादात्म्य है, इनके अंदर जो वॉननेस है, इनके अंदर जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, ये तब तक एस्टैब्लिश हो चुकी थी। ये 200 BC की बात हो रही है, ठीक है। ऑटो याकोबी वगैरह जो है ये बिलीव ही नहीं करते हैं कि भगवत गीता जैसे ऐसे कुछ है, रिलीजियस स्क्रिप्चर कुछ है, ये कुछ और ही बिलीव करते हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स है उनमें ये बिलीव करते हैं, और जैसे भगवत गीता भी उसका एक पार्ट हो सकता है, महाभारत उसका एक पार्ट हो सकता है, इस टाइप की चीजें बिलीव करते हैं। हॉपकिंस, किथ, डाउसन, फर्कुअर वगैरह ये मानते हैं कि भगवत गीता का जो प्रिंसिपल है ये श्वेताश्वर उपनिषद को रिजेंबल करता है। श्वेताश्वर उपनिषद में जो है ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें उससे मिलती है, या उससे थोड़ा बहुत डिराइव किया गया है, और उसको बाद में संकलित वगैरह करके भगवत गीता का वो नाम हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पुराने जितने भी है ये कमेंटेटर्स है, या पुराने जितने भी दार्शनिक है, उनके अंडर उनके टाइम में सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो पुरातन, सबसे जो प्रोमिनेंट जिसको माना जाता है वो शंकराचार्य जी, उनके कमेंट्री को माना जाता है। और
ये लगभग एडी। अब हम आगे अब 0 से आगे हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे लगभग 700-800 के आसपास एडी। ठीक है, 0 + 800 आगे जब चलेंगे तो उस तरफ शंकराचार्य का जो पीरियड है, उनके पीरियड में कमेंट्री वगैरह उनके द्वारा की गई। और उनके बाद भी, ठीक है, जैसे रामानुज हुए 1100 के आसपास, जैसे आनंद गिरी हुए 1300 के आसपास, फिर श्रीधर हुए 1400 के आसपास, फिर मधुसूदन 1600 के आसपास, फिर माधव हुए 1200 से 1275 के आसपास। इन लोगों ने काफी अलग अलग जो दार्शनिक है, अलग अलग जो भगवत गीता को लेके इन लोगों ने उसमें भाष्य करने की कोशिश की। उन लोगों ने उसे ट्रांसलेट मतलब उसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। और कहीं पे द्वैत भाव, कहीं पे अद्वैत भाव, मतलब भगवान का साकार निराकार या एक आत्मा और परमात्मा का एक, या शरीर और आत्मा का एक या अलग अलग होना, इसको लेके भी द्वैत एंड अद्वैत के जो प्रिंसिपल्स है वो भी आगे आते रहे। और उन्हीं बिलीफ्स के हिसाब से जो उनके जो प्रोपाउंडर्स थे, उनके जो कमेंटेटर्स थे, वो उन्होंने अलग अलग ऐसी चीजें लिखी। तो माधवा जो थे, ठीक है, तो माधवा जो थे, इन्होंने लिखा गीता भाष्य और इन्होंने लिखा गीता तात्पर्य। और इनकी जो प्रिंसिपल्स थी, ये आत्मा एंड परमात्मा शुड बी कंसिडर्ड वन। ठीक है, तो इनका जो प्रिंसिपल था वो अद्वैत था। ठीक है, द्वैत नहीं था, तो वननेस की प्रिंसिपल थी इनके। फिर उसके बाद आगे निम्बार्क आ गए, ये 1162 के आसपास कुछ आगे। और इनका जो प्रिंसिपल था ये द्वैत था, मतलब दो बॉडी एक है और आत्मा एक है, तो दो अलग अलग एंटिटी है। इसको इन्होंने बोलने की कोशिश की। बट बॉडी क्या है? बॉडी है मोटल, मतलब बॉडी का डेथ हो जाता है, बॉडी पेरिशेबल है, बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आया गया और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। मगर आत्मा का जो सफर है, आत्मा चलती रहेगी। आत्मा जीने से पहले भी था, मरने के बाद भी है, और आत्मा कंटिन्यूटी में रहती है। और आत्मा बेसिकली परमात्मा का ही अंश है। तो ये हो गया आपका अद्वैत प्रिंसिपल। फिर उसके बाद जैसे केशवा कश्मीरी आए, केशव कश्मीरी ने बोला कि डिसाइपल, ये निम्बार्क इनके शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने लिखा तत्व प्रकाशिका। तो अलग अलग जो फिलोसोफर्स थे, उनके हिसाब से गीता जैसे आगे बढ़ती रही, गीता कंटिन्यू होती रही। जहां से हमने 400 BC से शुरू किया और धीरे 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 आगे अभी चलती रही। अगर आप देखोगे, फिर उसको प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया, इस्कॉन जिसको आज आप देख रहे हैं। और आप देखोगे गीता के जो प्रिंसिपल्स वगैरह आज की डेट में, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, उनके अलग अलग जैसे एकांतिक वगैरह होते हैं, उसके अंदर आपको गीता के प्रिंसिपल्स सारी जगह में मिलेंगे। अब उससे पहले जैसे कृपालु जी महाराज थे, जगत गुरु कृपालु जी महाराज, उन्होंने काफी भगवत गीता को आगे बढ़ाया। और अलग अलग आचार्य संप्रदाय को हिसाब से लेके, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, तो काफी सारे लोगों ने गीता को, भगवत गीता को आगे बढ़ाया। सो गार्बे, एज पर द गार्बे, गीता वॉज अर्लियर सांख्य योग। सांख्य योग बेसिकली, सांख्य का मतलब है ज्ञान योग है, ज्ञान योग का ही एक रिलेटेड स्क्रिप्चर है। उसी को बाद में जैसे गीता बोला गया, उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके जब किया गया सांख्य योग में, यही भगवत गीता बना। ये गार्बे का कहना है। ये पाश्चात्य के फिलोसोफर है, स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स है। एंड विष्णु की जो पूजा थी, धीरे धीरे फिर ये कृष्ण की पूजा के हिसाब से कन्वर्ट होती रही, प्रतिपादित होती रही। माइग्रेट जो लोगों का जो बिलीफ था, ये धीरे धीरे ये माइग्रेट होने लगा। प्रोफेसर काशीनाथ बोलते हैं कि गीता could have been published around 200 to 300 years before शंकराचार्य। अब गीता तो जैसे श्रुति है, श्रुति जैसे भगवान अपने ही वर्ड्स बोल रहे हैं, भगवान अपने से एडवाइस कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया। और जैसे 400 BC से आपने शुरू किया, मतलब ईसा से 400 पीछे से आपने शुरू किया, या कहीं कहीं पे फाइनली ये एस्टेब्लिश हुआ कि ये सारे, जैसे हम सब कुछ देख लेंगे, फाइनली एस्टेब्लिश होगा कि कम से कम हम 500 BC तो पकड़ ही सकते थे कि ईसा पूर्व 500 BC, मतलब 500 years बिफोर क्राइस्ट वॉज देयर, जीसस क्राइस्ट वॉज देयर,
तब तक तो गीता आ चुकी थी। ऐसे काफी सारे जब दार्शनिकों के सबके व्यूज देखेंगे, सारे जितने भी संकलन देखेंगे, सारे प्रूफ देखेंगे, ये फाइनली एस्टेब्लिश, कम से कम ये 500 BC तो एस्टेब्लिश हो ही जाता है कंक्लूजन में। ठीक है, तो इनका जैसा कहना है कि 200 से 300, अब शंकराचार्य आए 700 से 800 AD में आए, ठीक है, शताब्दी में आए। उससे भी 200 से 400 साल पहले, 200 से 300 साल पहले इसका लिखना, इसको डॉक्यूमेंटेड करना शुरू हो चुका था। ऐसा किसका, प्रोफेसर काशीनाथ इनका मानना है। डॉक्टर राधाकृष्णन कंसिडर्स गीता, अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनको बहुत हम जैसे रिनाउड, मतलब काफी उनकी मान्यता है, काफी उनको रेस्पेक्ट है। अब इनका मानना है कि कम से कम 500 BC तो पकड़ ही लो कि भगवत गीता आई थी, एंड नोवेयर। अब जैसे काफी लोग जैसे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि बौद्ध धर्म क्या आ चुका था, बौद्ध धर्म के बाद क्या भगवत गीता का ये आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवत गीता के अंदर कहीं पे भी बौद्ध धर्म के कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, ना ही गौतम बुद्ध का उल्लेख है, ना ही कोई प्रिंसिपल्स का उल्लेख है। जैसे उनकी 4 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने जो निकाले एनलाइटमेंट होने के बाद कि संसार दुख में है, दुख का कारण है, दुख का कारण है कामना, और कामना के विनाश में दुख का विनाश है, और निर्वाण प्राप्ति है, तो ये सारी चीजें नहीं आई। इनफैक्ट ये सारी चीजें भगवत गीता में है कि जितनी भी चीजें हैं वो इच्छा से हैं, इच्छा से कामना आता है, कामना से एंगर होता है, एंगर से बुद्धि नाश होता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी भगवत गीता में तब तक थी। तो भगवत गीता जो है वो सबसे पुरानी है, और कम से कम 500 साल बिफोर द क्राइस्ट BC इसको हम मान सकते हैं, और इससे पुराना, इससे सनातन कोई भी रिलीजन नहीं है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक चीज तो आप ये देख लीजिए, हम जैसे हमारी रिलीजियस ट्रेडिशन में जैसे हम मानते हैं कि प्रस्थान त्रयी जो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके वजह से पूरा हमारी ये जो स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस और बिलीफ्स जो एस्टैब्लिश होती है, जिसपे ये ठीक है रेस्ट करती है और बेस है, वो है एक तो उपनिषद है, दूसरा ब्रह्म सूत्र है, और तीसरा भगवत गीता है। इसको भी सेम इम्पोर्टेंस है, और इसको इसीलिए प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। 3 ये जो स्क्रिप्चर्स है, 3 ये जो बेसिस है, यही सारी चीजों का फंडामेंटल है हमारी पूरी हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है, बिलीफ्स जो है, डॉक्यूमेंटेशन जो है, और जो आगे चलती जा रही है। अब आप देख लो, एक आसान तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे, एक फिलोसॉफिकल या फिर आप एक थोड़ा आध्यात्मिक तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहां से आपकी लाइफ शुरू हुई, यहां तक आपकी लाइफ खत्म हुई। मान लेते हैं यहां से आपका एज 1 था, यहाँ पे आपका एज 80 है। पूरी जीवन जो है आपका वो एक साइकिल की तरह है, वो एक जैसे आप एक वृत्त बना लो, एक सर्कल बना लो, और आप उसी सर्किल में ही चक्कर और चक्कर काट रहे हो, और भगवान यहाँ पे बीच में है। मतलब यहाँ पे परम आत्मा, परमात्मा, या जिसको आप भगवान बोल लो, ये बीच में है, सेंटर में है। मगर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे डेथ हो गया, फिर जन्म हो सकता है आप इंसान बन के जन्म ले लो, या फिर आप कोई पशु पक्षी, कोई कीट पतंग करके जन्म ले लो। जैसे आपके कर्म होंगे, कर्म के फल होंगे, और कर्म के फल आपके कर्म के बंधन के हिसाब से आपकी जन्म और मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है, और उस हिसाब से आपकी साइकिल चलती रहेगी। तो ये साइकिल अगर ऐसी चलती रहेगी, चाहे मनुष्य हो या दूसरे कीट पतंग या जीव हो, उसके हिसाब से फिर पैदाइश, फिर डेथ, पैदाइश डेथ, ऐसे करते 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 आप कितने योनियां, ऐसे करते 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 वापस जब 84 लाख योनि काट के फिर मनुष्य हो जाओगे। या आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो फिर आप मनुष्य से मनुष्य होते रहोगे, नीच कर्म किए हैं तो नीचे आप चले जाओगे। जो भी नीच योनि के आप कर्म करोगे तो मतलब नीच योनि में आप जाओगे, ठीक है। और अगर आपने अच्छे कर्म किए, 14 लोक हैं, तो ये 14 लोक में से सबसे ऊपर आप कहाँ जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे। मगर भगवत गीता ये बोलती है कि अगर आप ब्रह्मलोक में भी चले जाते हो, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, आप अगर ब्रह्मलोक 7th उसमें भी चले जाते हो, तो भी आपको नीचे आना पड़ेगा। जैसे ही आपके पाप जो किए हुए थे आप नीचे थे, अगर आप अच्छे कर्म करने लगे तो ऊपर आ रहे हैं।
या अच्छे कर्म करो या नहीं करो, जो आपकी प्रजाति आपको मिली वो आपको कंप्लीट करके आपको फाइनली लंबा चक्कर काट के मनुष्य तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर आपने पुण्य काम किए हैं तो पुण्य जो है वो ऊपर से क्षीण होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, कम 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 होते होते फाइनली फिर आपको अर्थ पे आना पड़ेगा। फिर मनुष्य की जीवन जो है वो काटना पड़ेगा, जिसमें पेन है, जिसमें सौरव है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें जन्म मृत्यु है, जिसमें व्याधि है, जिसमें ठीक है ओल्ड एज है, जिसमें काफी सारी बीमारियां हैं और बहुत सारी अशांति है। इस फेज से आपको फिर से करना जाना पड़ेगा। और तो तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ डायरेक्टली क्यों नहीं चले जाते हो? जब आपके पास ये ऑप्शन है, फिर आप मनुष्य बन के आए, मान लेते हैं कि आप अच्छा ही कर रहे हो हर बार और फिर आपको मनुष्य बनना पड़ रहा है, तो आप यहाँ क्यों नहीं डायरेक्टली जाते हो? फिर आपको मनुष्य, आप यहाँ डायरेक्टली क्यों नहीं, आप सेंटर में क्यों नहीं जा रहे हो? तो भगवत गीता जो यही बोल रही है, यही समझाने की भगवत गीता कोशिश कर रही है। अगर आप पेरीफेरी मोर सर्कल के, आप सेंटर में जाने की कोशिश करो। और जब तक आप सेंटर में नहीं जाओगे, जब तक आपका जो जीवन है ये आपका क्या है, बॉडी प्लस आत्मा है। जब तक ये बॉडी तो चला गया, क्योंकि ये बॉडी तो चेंज हो रहा है, मगर आपका जो आत्मा है वो तो सेम है, वो सेम आत्मा कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि वो अविनाशी है। ठीक है, उसको वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसको फिनिश नहीं किया जा सकता है। उसे ना पानी से आप भिगो सकते हो, ना उसे आप सुखा सकते हो पवन से, ना उसको आप जला सकते हो अग्नि से, तो ना ही आप उसे किसी अस्त्र से काट सकते हो। तो वो तो कंटिन्यू कर ही रहा है, सिर्फ आपकी बॉडी चेंज हो रही है। तो जब बात यही है, तो यहां से आत्मा को आप परमात्मा से डायरेक्टली कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते हो? और भगवत गीता का पूरा प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। सारी जितने भी योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म संन्यास है, ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब तक आत्मा को परमात्मा का रियलाइज नहीं हो जाए, आत्मा परमात्मा में नहीं मिल जाए, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। तब तक आते रहोगे, तब तक जाते रहोगे, आपकी अलग अलग यूनि होती रहेगी या सेम यूनि में आप आते रहोगे। तो आपको रियलाइज करना है, फिर जाके मिल जाना है, तभी ये साइकिल कंप्लीट होगी। तो अभी अगर आपने रियलाइज कर लिया, अभी आपने कनेक्ट कर लिया, अभी आपने कर्म उस हिसाब से सुधार लिए, अभी आप योग में चले गए, योग सिद्धि कर ली, तो आपका सफर पूरा हो जाएगा। और यही वेद बोलते हैं, यही वेदांत बोलते हैं, यही उपनिषद बोलते हैं। और उपनिषदों का निचोड़ है भगवत गीता। कहीं कहीं पे 745 श्लोक बोला जा रहा है, कहीं पे 700 बोला जा रहा है, बट ऑलमोस्ट ऑल मिला के वाइडली जो एक्सेप्टेड है 700 श्लोक है। भगवत गीता इतना सा बुक है, उतना भी अगर आप पढ़ोगे और एक एक शब्द को, एक एक लाइन को अगर आप रियलाइज कर लोगे, तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। क्रोध नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा, हिंसा नहीं होगी, जलसी नहीं होगी। ठीक है, और बहुत सारे विकार जो हैं, बहुत सारे, पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफेक्ट से भरा हुआ है। ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार से, जीव के अंदर अहंकार है, उससे भरा हुआ है। अहंकार को साइड कर लिया, सब कुछ साइड हो गया। मन और बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, इंद्रिय कंट्रोल हो गए, और आपके कर्म पवित्र हो गए, आत्मा की शुद्धि हो गई, आत्मचिंतन ऊपर उठ गया, और आपका लिबरेशन या आपका मोक्ष या भगवत प्राप्ति हो गई। आगे ऐसे ही भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स है, वेदांत के जो प्रिंसिपल्स है, अलग अलग चीजें ऐसे जो है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज पहले वीडियो में ही इतना, और आगे ऐसे ही मिलेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।